जो हमारी ट्रांसफ़र हुई है, तो हमारी जितनी भी ट्रांसफ़र हुई है ये अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र पॉलिसी की हुई है। हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बना था ये 2016 से। ये शुरुआत हुई थी कि हर बंदा जो है 1-1 साल जो है हार्ड ज़ोन में लगाए। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमारी ट्रांसफ़र हुई हमने 2 साल लगाए। उसके बाद जब ट्रांसफ़र ड्राइव चली, ये पहले गूगल फॉर्म भरे गए, ट्रांसफ़र पूरी हुई, उसके बाद जुलाई में जितना भी था इसकी टेंटेटिव डेट निकाली गई। उस टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग जिसको भी ऑब्जेक्शन था वो इसको ऑब्जेक्ट करे कि मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं कहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा नहीं है। इसमें 2-3-4 पॉइंट थे। एक था मैरिज था, दूसरा सिक्योरिटी रीज़न था, तीसरा किसी को हेल्थ ग्राउंड का वो था, और ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह जिसके बेस को बनाकर ये ट्रांसफ़र की गई। हमें 1 साल के बाद वापस लाना ही था और इसलिए हमें 1 साल के नहीं बल्कि 2 साल के बाद वापस लाया गया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लिया गया है, ये डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट से अप्रूवल हुआ है। ये जुलाई 2021 में टेंटेटिव डेट जो है वो लिस्ट जो थी वो वहाँ डाल दी गई थी वेबसाइट पर। तो उसके बाद ये हमारी अक्टूबर में इतने लंबे डेट के बाद हमारी आई और 98% कंप्लायंस हो गई। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो थी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अचानक से बीच में आया कि ये कुछ कुछ लोगों की वजह से, जैसे सीईओ साहब ने ये किया कि बहुत सारे लोग जो 10-10 साल से 15-15 साल से और जो लोग स्वैपिंग करते थे, भाई जो पास का स्कूल है उस स्कूल में दूसरा चला गया, म्यूचुअली हुआ था, इस सब चीज़ को ख़त्म किया। ये सब सिस्टम ख़त्म करने के बाद बहुत सारे लोगों को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हार्ड जोन्स में चलाया गया जहाँ टीचरों की कमी थी, वहाँ चलाया गया। और उसके बाद कुछ लोगों को या 2 या 3 या 10 लोगों को ये ऑब्जेक्शन हुआ कि हमें वहाँ पर क्यों चलाया गया, क्योंकि हर इंसान का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। हम किसी के पर्सनल मैटर पर नहीं जाते हैं क्योंकि हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, वो क्या करता है। स्कूल जो है वो चलने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा चलना चाहिए। इसलिए हमने इसने सीईओ साहब को भी अप्रिशिएट किया कि हमें भी किसी को मालूम नहीं था कि किसकी पोस्टिंग कहाँ हुई है। जो फाइनल लिस्ट हुई, ऑब्जेक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा लिस्ट निकली, उसके बाद कम से कम 4 महीने उस लिस्ट को दिया गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये संडे को एक पहले लिस्ट आया कि विदिन 15 डेज में पहला ऑर्डर आया, दूसरा ये ऑर्डर आया कि नहीं ये नहीं, जो हमारे 16 को जो 16 अक्टूबर को जो एक ऑर्डर निकले थे उस ऑर्डर के ऊपर इन्होंने इमीडिएटली दिखाया ये कैप्टन अबेंस रखा जाए। तो हम इस बात को नहीं समझ पाए कि इसके पीछे रीज़न क्या था। या तो इंक्वायरी होती उसके बीच में, क्योंकि 4-5 महीने ये उनके वेबसाइट पर पड़ा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर पड़ा रहा है। इसलिए हम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, एलजी साहब से, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, सीईओ साहब हैं, उनसे ये डिमांड करते हैं कि जो लोग अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन जिन जगहों पर न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उनको वहीं रखा जाए। ये जो ऑर्डर है ये इमीडिएटली रिवोक किया जाए। अगर इंक्वायरी करनी है तो अगर इंक्वायरी के बाद कोई भी फॉल्ट आता है तो उसके बाद अगर कोई ऑर्डर निकालें तो उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। इसलिए ऑर्डर रिवोक नहीं किया जाता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग स्ट्राइक करेंगे। फिर हमारा जो देखो, हमारा जो पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंगली जो हमारा डिपार्टमेंट के सिविल सर्विस के कोड के जो ज़ुमरे में जो आगा, हम उसके अकॉर्डिंग जो है जो हमारी स्ट्रगल है वो करेंगे। हमें वो स्ट्रगल करनी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। और जो नए डीडीओ हैं कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, जो पहले जो टीचर थे उन्होंने जहाँ नई जगह पर लोगों ने सैलरी भी ले ली है, लोगों ने सब कुछ डिपार्टमेंट सब सिस्टम कर लिया है, उसके बाद वो आके ज्वाइन कर रहे हैं। तो किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो ज्वाइन कर रहे हैं? अब तो हम हवा में हो गए। इसका मतलब ये या तो रिलीव करें या इससे सिस्टम है। इसलिए हम जितनी ये रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर साहब से और एलजी साहब से भी, कि जितना जल्दी हो सके इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और इससे पहला जो ऑर्डर था उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। ये जो हमारी ट्रांसफ़र रोकी गई है, ये जो मुद्दा है, ये मेन चीज़ है कि जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ। 6 साल मुझे एक प्लेस पे हो चुके थे, हार्ड जोन पे। उसके बाद हमें लाया गया, ये ऑर्डर निकला 16/10 को, हमने सबने 18 को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये 22 दिनों बाद जॉइंट सेक्रेटरी का एक ऑर्डर निकला, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी का एक ऑर्डर निकला कि जिसमें ये कहा गया कि जो भी ट्रांसफ़र्स हुई हैं इसको वापस उन लोगों को जहाँ से आए थे प्रीवियस प्लेस पर पोस्टिंग में चले जाएं। तो जो कि ये गलत है, क्योंकि अब हम नई जगह आ चुके हैं, जो हमारी जगह गए हैं उनकी सैलरीज निकल चुकी हैं, वो वहाँ पे जाके एडजस्ट हो चुके हैं। अब जिस जगह गए हम वहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं, अब हमें दोबारा जाना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि हार्ड जोन में जो रूम्स जिनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया नहीं है, जिन्होंने वहाँ पे कमरे रखे थे वो छोड़ चुके हैं।
अगर वो वहाँ पे वापस जाते तो किस तरह से खुद को सेटल कर पाएंगे। तो ये एक इतनी रिक्वेस्ट हम हमारे डिपार्टमेंट से कि जो ये उन्होंने ऑर्डर निकाला जो कि एक बेबुनियाद है, गलत तरीके से निकाला गया है, उसको जल्दी से वापस लिया जाए और हमें जी अब आपकी यही डिमांड है कि जहाँ जहाँ पे आपकी हाँ जहाँ जहाँ वहाँ पे हमें रखा जाए, ऑर्डर है वो कैंसिल किया जाए, बस ये है। हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से एक जगह पे, अगर उनको किसी दूसरे जगह भेजा गया है तो वो क्यों नहीं जा रहे, ये तो उनकी गलती है, उनकी गलती का खामियाजा हम सबको क्यों भुगतो। ये जो लिस्ट है सीओ सर निकाली, ये फेयर और सिक्योर है, इसमें 3 महीने 4 महीने गैप लेके ये लिस्ट आखिर में उन्होंने निकाली गई है, बिल्कुल प्योर जो नॉर्म्स वगैरह जो उन्होंने डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव रखे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में फिर ये गलत तरीके से निकाला गया। तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि जो ये ऑर्डर निकाला गया है इसको रिवोक किया जाए।